चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, ध्यान रखिएगा 5 गो लाल कंचा, 8 गो सफेद कंचा और 4 गो हरे कंचा है। यानी अगर देखा जाए टोटल कंचों की संख्या, यानी यहाँ पर लिखेंगे कुल कंचों की संख्या, इसको हम NS से इंडिकेट करेंगे। कितना कितना है, 5, 8 और 4, क्या हो जाएगा 17। टोटल कंचों की संख्या क्या हो गई, 17 हो गई। अब आगे आइए, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब अपनी इच्छा से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा एक लाल है। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है एक लाल है। देखिए बाबू, यहां पर लिख देंगे चूंकि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो बाबू देखिए, ये आपका क्या था, लाल था, ये आपका सफेद था और ये आपका क्या था, हरा था, यही ना था। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, इसमें से 5 है, यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसलिए प्रायिकता हमको निकालना है, प्रायिकता निकालना है। आप इसको P से भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो ठीक है ना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या या कुल कंचों की संख्या, जो चाहे लिख सकते हैं, कुल परिणामों की संख्या। तो बाबू आइए, अनुकूल परिणाम क्या है, 5 है, कुल परिणाम क्या है आपका 17 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है सफेद है, क्या है, सफेद है, सफेद है। तो सफेद कै गो है, 8 गो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कै गो है आपका 8 है, इसलिए प्रायिकता क्या लिखेंगे, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, जितना यहाँ टोटल है उस सबका, कुल परिणामों की संख्या। अब यहां पर आ जाइए, अनुकूल परिणाम क्या है 8 है और कुल क्या है 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हरा नहीं है, क्या नहीं है, हरा नहीं है। यहाँ पर आ जाइए, हरा नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हरा कै गो नहीं है, तो देखिए टोटल कै गो है, 17 गो है और उसमें से 4 गो हरा है, 4 गो क्या है, हरा है। अगर हम 17 में से 4 घटा दे तो 13 बचेगा, यानी हरा कै गो नहीं है, 13। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, टोटल में से, टोटल 17 है ना, 17 में से हम 4 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 13। इसलिए प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता, प्रायिकता हमारा हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या है बाबू 13 और टोटल क्या है 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 10 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है बाबू, एक पिगी बैंक 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितना है, 50 पैसे के 100 सिक्के। यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले लिख लीजिए,
दिया है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। उसके बाद है 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के। उसके बाद है 5 रुपए के 10 सिक्के। यही ना है। इसलिए कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या हो जाएगा हमारे पास? 100, 50, 20 और 10, टोटल क्या हो गया? 180 हो गया। बोले यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन में जो चीज दिया गया था हमने लिख दिया। अब आगे आइए, यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, यानी बराबर बराबर है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? क्वेश्चन 1 में है 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा। तो बाबू 50 पैसे का कब होगा? 50 पैसे का परिणाम क्या है? 100 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है 50 पैसे का? 100। इसलिए प्रायिकता, इसलिए क्या लिखेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता में आ जाइए अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। यहां पर आ जाइए, अनुकूल परिणाम क्या है? 100 और कुल परिणाम क्या है? 180। इससे ही कट गया 5 और 9, ये आपका हो गया 5/9। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। 5 रुपए का सिक्का है कै गो? 10 गो। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या, टोटल कितना है? 180। 180 में से 5 रुपए का सिक्का हम घटा देंगे 10, यानी 170। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। इसलिए प्रायिकता, हम यहाँ पर प्रायिकता निकाल लेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितना आया? 170 बट्टा में 180, 0 से 0 कट गया, 17/18 इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? गोपी अपने जल कुंड, जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली 8 मादा मछली है में से एक मछली या दीक्षा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम हम लिख लेते हैं बाबू, तो यहाँ पर 5 और 8, टोटल कितना हो जाएगा? 13, यानी 5 गो नर मछली है और 8 गो मादा मछली है। अब क्वेश्चन कहता है, चूंकि क्वेश्चन कहता है निकाली गई मछली की प्रायिकता निकालिए, नर मछली की प्रायिकता। यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या है? नर मछली कितना है? 5, इसलिए यहां पर लिख देंगे प्रायिकता, प्रायिकता लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है? 5 और कुल परिणाम कितना है? 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत?
नहीं ना है। चलिए अब हम लोग इसी पर 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में आपको यह 8 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक एरो रखा गया है। इसमें बोल रहा है कि तीर को घुमाया जाता है, विश्राम आने की बाद संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। यहाँ पर टोटल कितना संख्या हो जा रहा है? 8। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या पे कितना है? 8 है। यदि यह सभी परिणाम सांप्रायिक है तो इसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि यह तीर इंगित करता है 8 को। क्वेश्चन नंबर 1 में है 8 को इंगित करेगा, 8 को करेगा। तो 8 इसमें कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? चूंकि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चल लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए प्रायिकता, प्रायिकता कैसा होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणाम, बट्टा में कुल परिणाम, परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या है? 1 है। अनुकूल परिणाम क्या है? 8 है। यही आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। अब आइए 2 नंबर के लिए। 2 में बोलता है एक विषम संख्या को करेगा। किसको करेगा? एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या, तो इसमें विषम संख्या कौन कौन है? आपका कौन कौन हो जाएगा? 1 3 5 और 7 कौन कौन हो जाएगा? यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। यह टोटल कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। इसलिए इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता, प्रायिकता हम निकालेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या है? 4 और कुल परिणाम क्या है? 8। 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। बोली किसी को दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग 12 का 3 देखेंगे। इसी में 3 और 4 भी है। अभी 3 में है 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, को करेगा। देखिए बाबू, 2 से बड़ी संख्या, चूंकि अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 से बड़ी कौन कौन है? 3 4 5 6 7 8। टोटल कै हो गया? 6 गो। कै हो गया टोटल? 6 गो। इसलिए प्रायिकता, इसलिए हम लोग प्रायिकता लिख लेते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कै गो है? 6 गो। टोटल कै गो था? 8 गो। घटा देंगे 3/4 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए इसी का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में है 9 से छोटी संख्या को करेगा। किसको करेगा? 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या कौन सा है? टोटल है। क्या है? टोटल है। चूंकि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल क्या हो गया? 8 गो। इसलिए प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता, प्रायिकता इक्वल टू क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल
परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर आ जाइए, अनुकूल परिणाम क्या है 8, कुल परिणाम क्या है 8, कटा देंगे तो एक आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका एक्शन सुन लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा क्या होता है? लीडो गोटी वाला जो छक्का होता है ना, पासा एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले पासा में टोटल संख्या का होता है, यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6, यही ना होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना है, एक अभाज्य संख्या। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2 3 और 5, यही ना हो जाएगा। टोटल क्या हो गया 3 गो, इसलिए प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर अनुकूल परिणाम 3 है, कुल 6 है, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, स्थित कोई संख्या। आइए यहाँ पे चूंकि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, 2 और 6 के बीच में कौन कौन है? 3 4 और 5, टोटल क्या है 3 है, इसलिए इसकी प्रायिकता यही वाला हो जाएगा। प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम क्या है 3, कुल परिणाम क्या है 6, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है एक विषम संख्या, क्या बोला है? एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। यहाँ पर आइए विषम संख्या, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो 1 से 6 के बीच में विषम कौन हो जाएगा? 1 3 5, यही ना होगा, 1 3 5, यह भी टोटल आपका 3 हो जाएगा, यह भी उसी तरह बन जाएगा। प्रायिकता, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर आ जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।